सोचिए, अगर कोई असुर खुद भगवान शिव को ही खत्म करने निकल पड़े तो? एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को राख बना सकती थी। और सबसे डरावनी बात, वो शक्ति खुद महादेव ने दी थी। भस्मासुर नाम का वो असुर जब भगवान शिव के पीछे पड़ा था और पूरा स्वर्ग कांप उठा था। लेकिन फिर एक रहस्यमयी स्त्री की एंट्री हुई जिसने बिना युद्ध किए दुनिया के सबसे खतरनाक असुर का अंत कर दिया। आगे क्या हुआ ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और असली पौराणिक कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। सदियों पहले की बात है। एक असुर था, भस्मासुर, जो बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसे पता था कि अगर लॉर्ड शिवा प्रसन्न हो जाएं, तो कोई भी वरदान मिल सकता है। बस फिर क्या था, भस्मासुर जंगलों और पहाड़ों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसने तपस्या बंद नहीं की। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी डरने लगे थे। आखिरकार भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। अचानक तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर के मन में पहले से ही एक खतरनाक इच्छा थी। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसकी सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव बहुत भोले माने जाते हैं। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर जोर जोर से हंसने लगा। अब उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा और फिर उसके मन में एक बहुत खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस वरदान को शिव जी पर ही आजमाऊं। ये सोचते ही वो भगवान शिव की ओर बढ़ने लगा। जब शिव जी ने उसकी नीयत देखी तो वे तुरंत वहां से निकल गए। इसके बाद एक अजीब दृश्य शुरू हुआ। भस्मासुर भगवान शिव के पीछे भाग रहा था और शिव जी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देवता ये देखकर घबरा गए। अगर भस्मासुर सच में शिव जी को छू देता तो बहुत बड़ा संकट आ सकता था। तब सभी देवता विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु सब समझ गए। उन्होंने कहा, अहंकार को शक्ति से नहीं, बुद्धि से हराया जाता है। फिर भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उस रूप को मोहिनी कहा गया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो उसे देखकर मोहित हो गया। वो सब भूल गया, अपना क्रोध, अपनी शक्ति, यहां तक कि अपना उद्देश्य भी। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर तुरंत मान गया। फिर दोनों का नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा भी नृत्य करती, भस्मासुर वही दोहराता। धीरे धीरे नृत्य तेज होने लगा। देवता चुपचाप ये सब देख रहे थे। फिर अचानक मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसने भी बिना सोचे वही किया और जैसे ही उसका हाथ उसके अपने सिर पर गया, अगले ही पल वो जोरदार आग के साथ खुद ही भस्म हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव भी वापस आए। तब सभी को समझ आया, जिस शक्ति के साथ बुद्धि ना हो वो विनाश बन जाती है। इसीलिए आज भी भस्मासुर की कहानी केवल एक असुर की कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि अहंकार, लालच और शक्ति के गलत इस्तेमाल की चेतावनी मानी जाती है।